चिकन कढ़ाई की वो रेसिपी जो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में आला जायके के साथ आप लोगों ने किस तरह पकाना है। तो आइए आज हम आप लोग को सिखाते हैं हमारी आज की वीडियो में कि किस तरह से आप लोग बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ अच्छा सा लजीज जायकेदार चिकन कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो जी व्यूअर, यहाँ हमने पूरा चिकन लिया है, उसको अच्छे तरीके से कट के धो के साफ़ करके यहाँ लिया है और इसके ऊपर हमने हल्दी पाउडर डाला है। इसके बाद नमक डाला है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का। अगर आप लोगों के पास घर में सोया सॉस और चिली सॉस ना हो तो आप लोग इजीली इसमें सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लेमू भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप लोग इन दोनों सिरकों के जगह लेमू का इस्तेमाल करें तो जायका मेरी वाली कढ़ाई से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर लेमू भी पास नहीं है तो आप लोग दही का भी इस्तेमाल कर सकती है। इन दोनों सिरकों को छोड़ के आप लोगों पर डिपेंड है, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस डालना चाहते हैं, नमक डालना चाहते हैं, जो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ इसको मैंने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ मैंने पैन में अच्छे सा एक बड़ा चम्मच वाला ऑयल लेके उसको अच्छे तरीके से गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इस पर मैरिनेट की हुई चिकन डाल दिया पूरे 1 घंटे बाद। 1 घंटे के मैंने इसको फ्रिज में रखा था। तो अब इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसके अंदर जो पानी है, जो सिरके वगैरह का पानी है और इसके अपना पानी जो छोड़ा है, ये सारा पानी खुश्क हो जाए और इसमें ऑयल नज़र आए। आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, ऑयल साफ नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर मैंने इसके लिए 4 अदद बड़े बड़े टमाटर दिए हैं और इसको इस साइड में बड़े बड़े काट दिए हैं। इसके ऊपर रख के किस तरीके से 7 हरी मिर्ची भी दी है। इसके ऊपर इसी तरीके से रख के मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखना है और ढक्कन रखने के बाद इसको मैंने पूरे 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो छिलके हैं वो नज़र आ रहे हैं हमको कि वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसको मैंने चिमटे की मदद से इसे हटा देना है। यहाँ मेरे लिए हंसी की बात थी कि जो मेरा चमटा था ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो आप लोगों के पास अगर अच्छा वाला चमटा हो तो आप लोग के लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरीका इससे सारे छिलके उतार के टमाटर जो है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मैदा करना है, ताकि जो कढ़ाई है उसमें किसी भी किस्म के ज़रात नज़र नहीं आए, बल्कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी कढ़ाई बन जाए। तो सारे जो टोमेटोज़ थे उनसे मैंने जो छिलके थे वो उतार दिए। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जो सारे टोमेटोज़ हैं उनको, ताकि वो इसमें ख़त्म हो जाए, नज़र ना आए और हमारे पास अच्छी सी अच्छी और जायकेदार लज़ीज़ कढ़ाई तैयार हो जाए। तो सारे टमाटर को अच्छे तरीके से इसमें पकाना है और मिक्स करना है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो कढ़ाई है हमारे पास वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में है, बिल्कुल अच्छे जायके के साथ पक चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को आज की ये कम बजट में बनने वाली और बहुत ही आसान तरीका था पसंद आई होगी हमारी वीडियो। तो इस तरह की मज़ीद खूबसूरत आसान वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।